नर्मदा नदी में हुए बस हादसे को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, बस दुर्घटना मामले में 12 डेड बॉडी मिली हैं। सभी के शव उनके परिवारों को सौंप दिए गए हैं। वहीं एनडीआरएफ की टीम भोपाल से घटनास्थल पर गई हुई है और वहां पर लगातार सर्च कर रही है। दिग्विजय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि दिग्गी तले अंधेरा है। हैरत की बात है, राघोगढ़ नगर पालिका से कांग्रेस को सिर्फ 3 सीट मिली है और उसके बाद भी दिग्विजय सिंह खुश हैं। कांग्रेस की हार के बाद समीक्षा पर गृह मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में पिछले 2-3 साल से लगातार हार की समीक्षा ही हो रही है, कभी जीत की भी समीक्षा करें। मंत्री मिश्रा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी हार की समीक्षा करेगी। वैसे भाजपा को अच्छा बहुमत मिला है, ग्वालियर में भी अच्छा बहुमत मिला, लेकिन समीक्षा जरूरी है। वहीं उन्होंने सीबीएसई के सिलेबस से सेंट्रल इस्लामिक लैंड और मुगल साम्राज्य अध्याय को हटाने का स्वागत किया है और कहा कि मध्य प्रदेश सरकार भी समीक्षा करेगी कि ऐसे आक्रांता एमपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में तो नहीं है। उसमें 12 डेड बॉडी मिली थी, 12 की 12 उनके परिवारों को सुपुर्द कर दी गई हैं। दुखद घटना थी। 7 महाराष्ट्र के लोग थे, 4 उसमें राजस्थान के लोग थे और 1 इंदौर के व्यक्ति थे। हमारी एनडीआरएफ की टीम भोपाल से वहां पर गई हुई है। अभी भी वो लगातार सर्च कर रही है कि कोई रास्ते में तो नहीं बैठा है, रास्ते में तो नहीं आ गया है। और इसलिए इस भ्रम को दूर करने के लिए, लेकिन जो सरवटे बस स्टैंड से जानकारी मिली थी वो 12 की ही मिली थी और 12 ही हैं, इन ऑल 12। दिग्गी तले अंधेरा आपने पहले सुना होगा, दिया तले अंधेरा। हैरत की बात है कि जिस राघोगढ़ नगर पालिका से अपने राजनीतिक कैरियर की उनने शुरुआत करी थी, उस नगर पालिका में कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें मिली हैं और उसके बाद भी भाई खुश हैं। वैसे दिग्विजय सिंह जी की गलती कम लग रही है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि टिकट कमलनाथ ने बांटे, ये राजगढ़ में तो कमलनाथ ने बांटे हैं तो राजगढ़ में भी उनने ही बांटे होंगे। तो कमलनाथ जी के टिकट जैसे होना चाहिए वैसे निकले राजगढ़ में भी। समीक्षा तो कहीं भी हार हो, वैसे हमें बहुमत मिला है वहां पर। भारतीय जनता पार्टी को ग्वालियर में बहुमत मिला है, लेकिन समीक्षा तो हमेशा करनी ही चाहिए। लगातार मैं देख रहा हूं कि पिछले 2-3 साल से हार की समीक्षा हो रही है, कभी जीत की भी करो। 28 की हुई तो हार गए, फिर 4 विधानसभा लोकसभा की हुई तो हार गए, नगर पालिका नगर पंचायत की हुई तो हार गए। भैया निकलो कभी जनता की सेवा के लिए, कोरोना में निकलो, बाढ़ में निकलो, तो जनता भी तो देखे आपको। कभी बीच में जनता की बीच जाना ही नहीं है तो हार की समीक्षा ही होगी। आक्रांता कभी भी हमारे आदर्श हो नहीं सकते, और इसलिए अगर हटाए गए हैं आक्रांताओं के, तो मैं उस निर्णय का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश की सरकार भी समीक्षा करेगी कि इस तरह से आक्रांता हमारे पाठ्यक्रम में तो नहीं, आगे विचार करेंगे।